हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक काल जो है वो हमारा 1500 BC से 600 BC तक है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक जो सभ्यता होती है ग्रामीण सभ्यता थी, पितृसत्तात्मक थी और इसके प्रमुख पशु गाय थे। सामाजिक नियोजन था, गाय के लिए युद्ध होता था। लोहे की खोज वैदिक संस्कृति में ही हुई। इंद्र इसके महत्वपूर्ण देवता थे वैदिक काल में। इसमें कृषि और पशुपालन पर ज़्यादा जोर दिया गया। चलिए इसके बारे में कुछ जान लिया। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें। ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। बी है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। सी है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है आपका उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा बी। वैदिक काल के दो भाग हैं। एक है आपका ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल आपका 1500 BC से 1000 BC और आपका उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है वीर या योद्धा। ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन डी है विद्वान। ये आपका क्वेश्चन पूछा है UPPCS 2009 में। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है वे संस्कृत बोलने वाले थे। बी वे घुड़सवारी किया करते थे। सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जौ। ऑप्शन बी है गेहूँ। ऑप्शन सी है चावल। ऑप्शन डी है तम्बाकू। SSC 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका तम्बाकू की खेती यहाँ इस काल में नहीं होती थी। प्रश्न संख्या 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान। ऑप्शन बी है श्रमण। ऑप्शन सी है अथर्वण और ऑप्शन डी है श्रेष्ठिन। इसका ऑप्शन आपका सही होगा
बी श्रमण। प्रश्न संख्या 7 देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन दिया है आपका शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सूत्र, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका आपका सही होगा ऑप्शन सी सूत्र। प्रश्न संख्या 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग में संस्कृति सूचित किया गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है सामवेद। इसका ऑप्शन सही होगा आपका ए ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन डी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ये आपका सही होगा ऑप्शन ए। क्रम पूछा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन तीन, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो हमारे वेदों की संख्या 3 है। वेदों की संख्या 3 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। पहले 3 थे और बाद में अथर्ववेद को इसमें जोड़ दिया गया, तो 4 हो गए। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कौन से 3 वेद, इसका तो ऑप्शन लगा है, फिर भी देखिए कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्रश्न संख्या 12 देखिए, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए मंडूक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी इस उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा मंडूक उपनिषद। प्रश्न संख्या 13 देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा और डी व्यवसाय। हमारा ऑप्शन सही होगा पशुपालन। मैं आपको बताई थी कि पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय था। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी सामवेद। संगीत से रिलेटेड था ये सामवेद, और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र था, सामवेद में संगीत था, यजुर्वेद में धनुर्विद्या का ज्ञान था। प्रश्न संख्या 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी सेल्यूकस। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें मनु। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा
बी श्रीमद् भागवत गीता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।